है, केचुआ बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो आप जब चूना डालेंगे, क्योंकि चूना हमारी जो मिट्टी उसमें जो पथरीली हो गई, पथरीली मतलब एकदम टाइट हो गई है, डीएपी वगैरह का इस्तेमाल करते 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 मिट्टी एकदम खराब हो गई है। तो उसको वो भुरभुरा जब कर देगी तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, आप एक बार 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 डालने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार अगर आप चूना का आप छिड़क करके और खेत में अगर डाल देंगे तो 2-3 साल आप उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये जान लीजिए आप। किसान भाइयों राम राम। आप आज हम आपको नई चीज़ बताने जा रहे हैं जो आप बहुत से किसान नहीं जानते होंगे कि चूना भी खेत में डाला जाता है। चूना डालने से बहुत फ़ायदा होता है। वो मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, मिट्टी को इतना बढ़िया बना देता है कि उसकी उत्पादन क्षमता, उसकी पैदावार 20 से 25% बढ़ जाता है। तो चूना में क्या होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है। तो कैल्शियम का काम होता है कि जो मिट्टी होती है उसको भुरभुरा बना देता है, और मैग्नीशियम का काम होता है कि वो पौधे को हरा कर देता है, बहुत हरा भरा हो जाता है, फसल बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे कि आप देखिए, ये है पूरा हरा भरा खेत है, आप देख लीजिए हरियाली छाई हुई है। इस तरह से खेत को वो कर देता है। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम और बहुत से तत्व इसमें होते हैं जो चूना को पहले आप फसल के बोने से कम 20-25 दिन पहले आप उसको बढ़िया सा उसमें छिड़काव कर लीजिए, और छिड़क करके फिर उसकी जुताई करिए। जुताई करने के बाद किसान भाइयों अच्छे से मिलाने के बाद फिर गोबर आप 10-15 दिन पे आप डालिए, और डाल करके फिर उसकी आप जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद फिर फसल उसमें आप कोई भी आप करेंगे, देखिएगा कि आपकी जो फसल है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इतना जान लीजिए। क्यों अच्छी हो जाएगी? उसमें आपके विचार आते हैं कि भाई ऐसा क्या है उसमें जो उसमें फसल में 20 से 25% उसकी पैदावार बढ़ जाती है, और ज़रूर बढ़ जाती है। क्योंकि जब मिट्टी बहुत ही भुरभुरी हो जाएगी, मिट्टी की संरचना बहुत अच्छी हो जाएगी, तो जड़ें, जो अगली फसल की जो जड़ें होती हैं वो पोषक तत्व बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करती हैं। चूना आप डालेंगे तो इतना ध्यान रखिए कि चूने में आप डीएपी साथ में मत डालिएगा। अगर आप साथ में डालेंगे तो जितना भी उसमें नाइट्रोजन होगा वो उड़ जाएगा। तो इसलिए आप उसमें जब भी चूने का इस्तेमाल करें तो उसमें साथ में मत डालिए। उसका आप कुछ गैप होना चाहिए, 8-10 दिन का जो गैप आप रखिए, या 2-3 दिन का आप गैप रख लीजिए, तब जो है आप उसमें डालिए। और उसके बाद अगर गोबर आपको डालना है तो गोबर आप 10 दिन बाद आप डाल लीजिए। तो आपको रिजल्ट आप देखेंगे आपका बहुत अच्छा आएगा। और चूना मिट्टी का पीएच मान बढ़ा देता है। उसका जो ये मिट्टी होती है, ये इसको टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। इसकी टेस्टिंग अगर आप कर लेंगे, करवा करके उसमें चूने की मात्रा कितनी डालनी चाहिए, वैसे आप अगर 1 एकड़ में 2-3 कुंटल अगर आप डाल देंगे तो एक बार में, अगर आपने टेस्ट नहीं कराया है, मिट्टी की जांच नहीं कराई है, तो आप इसमें अगर आप 2-3 कुंटल आप 1 एकड़ में डाल देंगे तो कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और मिट्टी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये मिट्टी है, देखिए कितनी टाइट है। तो इसमें अगर चूना पड़ जाएगा तो ये भुरभुरी हो जाएगी। चूना डालने से देखेंगे कि आपकी जो डीएपी और यूरिया डालने की क्षमता है उसमें काफ़ी सुधार आएगा, उसकी मात्रा आपकी कम हो जाएगी। इतना असर करता है। और इसकी जो डालने से देखिए ये जो पत्ते हैं ये बढ़िया हो जाएंगे, और इसकी पैदावार सब अच्छी हो जाएगी। चूने को वाइट गोल्ड कहा जाता है। चूना बहुत अच्छा होता है। किसान भैया, यूँ तुम जानो दियो कि चूना हमारे खेत के यहाँ जो हमारी मिट्टी होती है उसका सही कर देती है। चूना एक ऐसी चीज है जो डीएपी, यूरिया मार तुम छोड़त चले जा रहे हो, मार झोंकत चले जा रहे हो, मार पैदा बढ़ावे खातिर खूब यूरिया डीएपी डाल के यहाँ तुम डाले हो, और फिर तुम्हार बाप डालिन, और फिर तुम्हार बाबा डालिन, तो उसका डाल के यहाँ उनकी जो मिट्टी है वह पूरी पत्थर बन गए। अब मिट्टी के यहाँ आप सही करे के लिए क्या करे चाहिए? चूना डालो, लेकिन खाए वाला नहीं। उनका चूना और आवती है, वही में और भी तत्व होते हैं। तो 2-3 क्विंटल, 2-3 बोरी में ये 50 किलो आवती है। लोग 5-6 बोरी 50-50 किलो की 2-3 क्विंटल तुम डाल दो तो खेत जो है उसकी जो मिट्टी है वह एकदम भुरभुरी हो जाए, मुलायम हो जाए, और जो पोषक जो भी फसल के बाद तुम बोई हो तो वह फसल इतनी बढ़िया हो जाए कि कहे कि जो मिट्टी जो एकदम पत्थर बन गए है। तो
तो वह पत्थर से जब वो एकदम मुलायम हो जाए तो वही जो फसल वही हो, तो वो फसल के जो जड़ है वह बहुत उनका खनिज लवण जो कि खाए वाली चीजें हैं वही आसानी से उनका जो है मिलने लगी हैं। यूँ जान लो, बहुत हम नई चीज है और बहुत अच्छी तरह से आप लोगों का समझा रहे हैं ना कि चूना 2-3 क्विंटल आप अगर आप मिट्टी जांच करवाए हो चाहे ना जांच करवाए हो, आप मिट्टी अगर नहीं जांच करवाए तो वो 2-3 क्विंटल तुम डाल दो, लेकिन खेत में यह नमी जरूर रहे। यूँ जान लो, अगर नमी ना हुई तो वो जो है सब गड़बड़ हो जाए। और साथ हम कबूल डाले हो ना कि यूँ जानो कि जो है हम DAP भी डाल दी और वही माँ चूना भी डाल दी, तो अगर साथ है तुम डाल दो तो वो गड़बड़ हो जाए। वो चूना जो है वो साथ में यहाँ वो जो DAP अगर डाल दो तो वही माँ नाइट्रोजन बन के सब उड़ जाए। तो किसान भाइयों, हम इतना आपको बता रहे हैं कि आप अगर मान लीजिए नहीं जानते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप एक बार अगर आपने खेत में अपने 1 एकड़ खेत में 2-3 कुंटल चूना आपने डाल लिया और डाल करके पूरा आप खेत में फैला दीजिए, फैला करके उसकी बढ़िया जो है जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद फिर उसमें 10-15 दिन कोई खाद वगैरह न डालो, 10-15-20 दिन बाद जो है वही माँ DAP आप डाल दो और फिर आप देखियो कि आपके 20-30% पक्का है आपके पैदावार झमकौआ हुई, वो जान लो। तो किसान भैया, चूना जो है वो पत्थर बन गया है हमारी जमीन, DAP और यूरिया डाल डाल के बरसन सने तो सब पता चला आ रहा है। तो अब जब चूना हुई का वही मिट्टी जो पथरीली हो गए है, अम्लीयता आ गए है, तो वही का दूर कर दे चूना। एक बार आप डलियो 3-4 साल बढ़िया काम करी, तो एक बार आप चूने का इस्तेमाल करिए और फिर उसके बाद उसका आप अपने खेत की मिट्टी सही करिए चूने से। फिर उसमें कोई भी आप डालेंगे, आप गोबर डालिए, कोई भी आप खाद डालेंगे, बहुत अच्छा काम करेगा और आपकी पैदावार बढ़ जाएगी, निश्चित बढ़